गंगा मौसी तुम? ये लो आ गई, हमेशा नाश्ते के वक्त ही आती है। ये ले गंगा, आधी बिस्कुट खा ले। आधा तू खा ले। गंगा मौसी, चिंटू कह रहा था तुम इसके साथ खेल रही थी। ये तुम्हारी गेंद से खेलने की उम्र है, और वो भी कांच की। कहीं नाक वाक कट गई तो? वैसे भी तुम भयानक लग रही हो और भयानक हो जाओगी। जरा अपना ख्याल रखो गंगा। केशु, तुम उसे बोलने दोगे या खुद ही बकते रहोगे? अरे बोलने दो, अब भी उसकी बोलती बंद हो जाएगी। वो कैसे? ये देखा? क्या है ये? ये है जादुई गोल। जादुई गोल? हाँ, इसे क्रिस्टल बॉल कहते हैं। हाँ? और हमारे इनको चोर बाजार में से मिला। अच्छा। मुझे तो लगता है वो तुम्हें भी चोर बाजार के भंगार से उठाकर लाए होंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति का अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखाई देता है। अच्छा? हाँ। अरे देखना चाहोगी? क्या? कल रात 9 बजे तुम्हारा चिंटू क्या कर रहा था? अरे इसमें क्या देखना, मैं जानती हूँ ना। हमारा चिंटू तो कल रात 9 बजे होमवर्क कर रहा था। तो देखो। अरे जादुई गोल, बता दे कल रात 9 बजे चिंटू क्या कर रहा था? और देखना चाहोगी? क्या? आज सुबह 7 बजे तुम्हारा ये लाडला पति क्या कर रहा था? देखो तो। अरे जादुई गोल, बता दे आज सुबह 7 बजे केशु कुलकर्णी क्या कर रहा था? हाँ। हाँ हेलो प्रेमा जी, मैं केशु बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? प्रेमा जी, कल रात को मैंने आपको एक रंगीन सपने में देखा। सुनसान जगह थी, एक पेड़ के नीचे मैं आपकी बाहों में सोया हुआ था प्रेमा जी। केशु, इस सुनसान जगह का पता मुझे भी तो बताना। अगली बार मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। गंगा, ये क्या बकवास है? मैं चलती हूँ। ये गंगा, हमारे घर में आग के गोले बरसाकर कहाँ जा रही? उस गोली को यहाँ छोड़ के जा। अरे तू चोर बाजार में जाके खेल रही थी? अरे अच्छा, कोकी मैं चलती हूँ, जरा ध्यान रखना इसका। आज कितने दिन हो गए कोकी जी की आवाज सुने हुए। वो उल्लू की दुम केशव कुलकर्णी घर से निकलता ही नहीं। चेक करूं आज भी ऑफिस गया है कि नहीं। हेलो गैस कंपनी, देखिए हमारा गैस खत्म हो गया है, जल्दी एक सिलेंडर भेज दो जी। ओके। गुड न्यूज। क्या तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? रियली? कांग्रेट्स। यहाँ नहीं, हॉलीवुड में। हॉलीवुड में? क्यों भाई, यहाँ भी कितने अच्छे अस्पताल हैं, हैं? और फिर ये बात और है कि हॉलीवुड में तुम्हारा बच्चा गोरा पैदा होगा, लेकिन ऐसा बच्चा मेरे किस काम का जो मेरा बच्चा ही ना लगे। हे जादुई गोले, मुझे ये बता, इस वक्त प्रेमा जी के घर में क्या हो रहा है? शट अप, मैं एक रोल की बात कर रही हूँ। हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर इवान यूबर्ग ने मुझे अपनी नई फिल्म चिल्ड्रंस पार्क में मदर का रोल दिया है। अच्छा, इंग्लिश फिल्म है? हाँ। लगता है उसने तुम्हारी हिंदी फिल्में नहीं देखी होंगी। Shut up! Don't बड़बड़ाओ। वो केशव जी का वो ट्रैवल एजेंट फ्रेंड का नाम क्या है? उसको कहो मेरा वीजा और मेरा टिकट बना दे। डोंट वरी प्रेमा जी, डोंट वरी, मैं आपका सारा काम करके दूंगा। मैं उस उल्लू के पट्टे चश्मिश को बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि वो साथ में अपनी भी टिकट कटवा लेगा तुम्हारे। क्यों कोसते रहते हो हमेशा केशव जी को? मैं कोसता नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक नंबर का लुच्चा लफंगा टुच्चा हरामी है वो। दिलरुबा के बच्चे, ठहर, मैं अभी तुझे बताता हूँ। ठहर जा। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे मैं डरता हूँ, उसके मुंह पे कह सकता हूँ मैं। हाँ। हेलो। क्यों बे दिलरुबा के बच्चे? केशव जी, आप कैसे हैं आप? मैं चश्मिश हूँ, मैं उल्लू हूँ। कमाल है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तू कह रहा है। टुच्चा लफंगा हरामी टुच्चा, ये सब मुझे कह रहा है तू? कमाल है, इसे कैसे मालूम पड़ा? बहुत मजा आया। क्या ये नया कबूतर कौन है? ये शर्मा साहब की भतीजी है। हाय हाय, शर्मा भी नसीब वाला है, कभी साली कभी भतीजी। हाँ, लेकिन तुम क्यों चलते हो? गोखले,
मेरा इंट्रो करवा देना यार, करवा देना, करवा अभी देना। करवा दो मैं। Hi, Keshav ji. How are you? I am Nisha. हेलो निशा, हाउ आर यू? गोखले, वो अकाउंट्स की जो फाइल थी उसे वो आ जरा। हेलो निशा, हाउ आर यू? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला निशा? चाचू आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं। अच्छा, जब भी किसी के ऊपर गुस्सा हो तो आपके नाम की गालियां देते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हम दोनों के बीच में प्यार ही कुछ ऐसा है। ये आपके हाथ में क्या है? ये इसे देखना चाहोगी निशा? हाँ। मेरे कैबिन में आओ, दिखाऊंगा। ओके। आओगी? ओके, बाय निशा। बाय। बाय बाय। बाय। क्या कह रहा था? केबिन में अकेले बुलाया है, जाऊं? अरे ये क्या है केशव? इतना बड़ा पेपर वेट लेके क्या कर रहे हो? ये गोखले, तू पागल हो गया है? ये पेपर वेट नहीं है, ये जादुई गोल है, क्रिस्टल बॉल। क्रिस्टल बॉल? क्रिस्टल बॉल, इसमें सबका भूत, भविष्य और वर्तमान देखा जा सकता है। क्या बात कर रहा है केशव? यार हमें भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ ना। ओके गोखले, मैं बताऊं कल रात को तू क्या कर रहा था? नहीं। अच्छा निशा बेबी, तू बता तू क्या देखना चाहती है? ठीक है। केशु जी, कल रात मेरे चाचू बहुत देर से घर आए थे। अच्छा? मेरी चाची बहुत परेशान थी। अब क्या मैं ये देख सकती हूँ कि कल रात 10:30 बजे मेरी चाचू कहाँ पर थे? ओके निशा बेबी, अभी पकड़ता हूँ चाचू को, ट्यून करता हूँ। ए जादुई गोल, ये बता कल रात 10:30 बजे टकलू शर्मा, मेरा मतलब है शर्मा साहब, क्या कर रहे थे? ये क्या? ये तुम्हारी चाची है? नहीं, ये हमारी पड़ोसन है। तुम यथा नाम तथा गुण हो रानी, तुम कोमलांगी हो। आपकी बीबी को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे कहाँ तुम उस बुलडोजर को बीच में ले आई मेरी लूला। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। ये देखो कितना सुंदर, ये लो। आप ये मेरे लिए लाए हैं? नहीं, ये तो हम वैसे अपनी भतीजी निशा को उसके बर्थडे पर प्रेजेंट देने के लिए लाए थे। कोई बात नहीं, मुझे कोई सस्ता सा प्रेजेंट दे देंगे, ये तो थैंक यू। ए टकलू, छोड़ बे, छोड़ छोड़। देखा गोखले, नहीं छोड़ रहा है। कैरेक्टरलेस आदमी है शर्मा का बच्चा, घर में इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद भी बाहर लफड़े कर रहा है। यही रे, जोर लगा के नाचो रे, जोर लगा के। केशव, ये क्या हो रहा है? काम क्यों नहीं करते? जाके काम करो। और ये डिस्को लाइट दफ्तर में क्या डांस करने का इरादा है? नहीं सर, ये डिस्को लाइट नहीं है। अरे ये तो टेबल लैंप है, टेबल लैंप। क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देख रही थी कल रात आप कहाँ थे। What? कल रात आप देर से घर लौटे। औरत ने चाची से क्या कहा? ये कहा कि जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। झूठ। कल रात आप उस पड़ोस वाली कोमल के साथ थे। क्या पक रही हो तुम? और आपने मेरा बर्थडे प्रेजेंट भी उससे दे दिया। झूठ है। और आपने ऊपर से यह भी कहा कि मेरे लिए कोई सस्ता वाला प्रेजेंट लेकर आएंगे। लेकिन तुम्हें किसने बताया ये? किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन कहाँ देखा? केशव जी के इस जादुई गोल में। और अब मैं घर जाकर चाची को सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। निशा, निशा बेटी, निशा। इसमें सब कुछ दिखाई देता है ना? तो देख तो बेटे, कहीं रात को मेरी बीवी मुझे मारेगी तो नहीं? नहीं सर, बैटरी खत्म हो गई है। बैटरी खत्म हो गई? That last to 10, मैं तुझे बाद में देख लूंगा। I will see you. ओके ओके। यार केशव, ये तो बड़ी काम की चीज है। कहाँ से लाया तूने ये पिस्टल बॉल? अरे गंगा मौसी चोर बाजार से उठा कर लाई। केशव, अब तो तुम जब चाहो तो प्रेमा जी को देख सकते हो। सुबह से वही तो कर रहा हूँ। मुझे भी कुछ दिखा दे यार। अच्छा, नई फिल्म देखनी है गोखले? ओके, एक काम करते हैं गोखले, आज रात को 10:30 बजे 10 और 10:30 के बीच में प्रेमा जी क्या करने वाली है वो देखते हैं। ओके दिल, कहाँ हो? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। दिल, ओह गॉड, रात के इस वक्त कहाँ चला गया ये इडियट? ओह गॉड, और मैं घर में अकेली हूँ। मुझे डर लगता है किसी ने मुझे किडनैप कर लिया तो इस इडियट को खबर भी नहीं पड़ेगी। दिल, ओह गॉड, आई नीड अ मेडिसिन। गोखले, ये ठीक से दिख क्यों नहीं रहा है? डेमो वाली लगता है। प्रेमा जी को किडनैप करने के लिए आए। हाँ। ये क्या ट्रांसमिशन गा? लगता है सचमुच बैटरी खत्म हो गई। केशव, अब क्या करें? गोखले,
पुलिस स्टेशन चलते हैं कंप्लेन करने के लिए। अरे लेकिन पुलिस को जाके बताएंगे क्या? कौन थे वो लोग? अरे मैं पहचानता हूँ कौन थे वो लोग। दो में से एक था राजू छिलका। तुम्हें कैसे पता? अरे उसको देखते ही मेरा गाल दुखने लगा। याद है ना वो टिश्यू? चल चल चलते हैं पुलिस स्टेशन। चल 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 चल। अरे हवलदार दिखता हो क्या? ये देख, स्टार देख, स्टार देख। क्या है स्टार मतलब? इंस्पेक्टर। अच्छा इंस्पेक्टर, 5 स्टार इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर करेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? मैं बोलूं? इंस्पेक्टर साहब, आज रात को ठीक 10 बजे मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी को 2 गुंडे किडनैप करने वाले। तो मैं क्या करूं? अरे आप उन गुंडों को गिरफ्तार कर लीजिए। किडनैप होने से पहले? ए भाई, अपने पास इतना टाइम नहीं है, पहला किडनैप होने दो फिर देख लेंगे। अरे एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस की जान खतरे में है और आपको कोई चिंता नहीं? चिंता नहीं। तुम लोगों को कैसे मालूम उसकी जान खतरे में है? अरे हमने जादुई गोले में देखा है। जादुई गोला? जादुई गोला। लगता है तुम लोग दोनों पागल खाने से आए हो। ए पांडु, अंदर ले रहा, अंदर। नहीं, हम पागल नहीं है। नहीं, पागल नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सच बोल रहा है। सच बोल रहा हूं। हमने खुद अपने आंखों से देखा है। इंस्पेक्टर साहब, राजू छिलका नाम का एक गुंडा आज रात को प्रेमा जी को किडनैप करने वाला है। राजू छिलका? कभी नहीं, वो नहीं कर सकता। क्यों? वो आपका पार्टनर है क्या? ए पांडु! नहीं। राजू छिलका अब इतना सुधर गया है कि वो कभी किडनैप नहीं कर सकता। अच्छा। उसे ही डर लग रहा है कि उसे कोई किडनैप कर लेगा। यानी राजू छिलका के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे गोखले, मुझे लगता है ये हवालदार कुछ नहीं करेगा। ए पांडु! इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है अपन लोग को ही कुछ करना पड़ेगा। हम जाकर राजू छिलका से मिले क्या? हाँ चलते गोखले, आज राजू छिलका की बजा डालते। चलता है बाप। ए पांडु! नीलांजन समावासो रविपुत्र विमाग्रजं छायामार्तंडं सम्बुधं तन्नमामि शनैश्वरं। 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 अरे केशव जी, आप कोकी दीदी कैसी है? अच्छी है। क्यों बे छिलके? शिरके? राजू शिरके? अरे शिरके, अपन लोग ने सुनेला है तू प्रेमा शालिनी का किडनैप करने वाला है। आजकल मैं बच्चों का किडनैप नहीं करता हूँ तो प्रेमा जी का किडनैप क्या खाक करूंगा? जब से मैंने आपके धर्मपत्नी को देखा है ना, तब से मैं बहुत शरीफ बन गया हूँ। पेट भरने के लिए नौकरी भी ढूंढी है। देखिए ना, टी शर्ट के बजाय बुशर्ट पहनता हूँ। मारुति गाड़ी के बजाय आजकल बस स्टॉप पे खड़ा नजर आता हूँ। और ये मेरी असिस्टेंट है, आजकल मार्केट के बाहर सब्जी बेचती है। क्यों चंपा? चंपा नहीं पुष्पा। हाँ, चंपा नहीं, पुष्पा। आजकल मैंने इसका नाम पुष्पा रखा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हो ने, अगला महीना हम दोनों शादी बनाने वाला है ना। अभी आप भी सोचिए, जिसकी अगले महीने शादी होने वाली है वो भला दूसरों की औरतों को कैसे किडनैप करेगा? और देखिए ना, इस महंगाई के जमाने में 2-2 औरतें आदमी कहाँ से रखेगा? छिलके, तेरी शिरके, तेरी ये सारी बातें सुनकर अब उनको तेरे पर तरस आ रहा है। तो सच्ची में सुधर गया है। आप मेरे दफ्तर में जाके पूछिए, दफ्तर वाले तो मुझे यूनियन का लीडर बनाने वाले थे, लेकिन पता नहीं बाद में मुझे सर्कुलर बांटने का काम दे दिया। ठीक है राजू शिरके, देख बाप, अगर प्रेमा शालिनी को कुछ हुआ तो अपन तेरा बजा डालेगा। बोले तो क्या बजा डालेगा? क्या? जब से मैं शरीफ बन गया हूँ, आप मुझ पे रोब जमा रहे हो। आप उनको नाटक नहीं मानता है, नाटक अच्छा नहीं लगता आप उनको। क्या अगर कुछ हुआ प्रेमा जी को 1 फाइट डाउन और 2 फाइट क्या? कब्रिस्तान। 2 फाइट कब्रिस्तान। भाई साहब, इन्हें जरा समझाइए ना। चल जाने दे यार, शरीफ आदमी के क्या मुंह लगना। वो अपन को कुछ नहीं सुनना। क्या? प्रेमा जी को टच नहीं करने का, वरना तेरा बजा डालेगा। बोले तो समझा क्या? समझा क्या? समझ गया। चल अपन लोग निकल रहे है। ये कैसे बंद करने का जानता है तू? ये तो मैं भूल गया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, रास्ते में बंद कर लेगा। क्या तू? क्या? नहीं केशव जी।
ये लोग ऐसे क्यों करते हैं चंपा? चंपा नहीं, पुष्पा। पुष्पा पुष्पा। गंगा मौसी, कोकी, वो जादुई गोल कहाँ है? वो तो केशु लेकर चला गया। हाय राम, अब क्या होगा? क्या हुआ? मेरे पति दोपहर से लापता है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। इसमें क्या देखना है? अरे, ताकि मुझे पता तो चले कि उनके लिए रात का खाना बनाना है या नहीं। कोकी, केशु, तुम ये गोल लेकर कहाँ गए थे दिन भर? कोकी, प्रेमा जी की जान को खतरा है। क्यों? क्या हुआ उन्हें? उनको कोई किडनैप करने वाला है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैंने इस गोल में देखा। अच्छा, इसका मतलब तुम दिन भर सिर्फ प्रेमा जी को देखते रहे। हाँ, लो दे दो। हाँ गंगा मौसी, ये मनहूस गोल लेकर चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, इसे 1-2 दिन के लिए मेरे पास रखने दो। क्यों? ये मेरा है, मुझे चाहिए। अरे क्यों चाहिए? अरे मेरे पति दोपहर से लापता है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। उसमें जानने की क्या जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ। वो तुमसे तंग आकर कहीं भाग गया होगा। तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ये गोला गिफ्ट दे दूंगी, लेकिन तब तक तो मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे ये नहीं, कोकी। मैं प्रेमा जी को सावधान करके आता हूँ कि उनको कोई किडनैप करने वाला है। और तब तक मुझे यहाँ कोई किडनैप करके चला गया तो? तब तक मैं वापस आ जाऊंगा ना। लेकिन उन्हें सावधान करने के लिए उनके घर जाने की क्या जरूरत है? यही बात तुम फोन पर नहीं कर सकते? अरे मैंने फोन किया और दिलरुबा के बच्चे ने उठाया तो वो तो जानबूझकर प्रेमा जी को अकेला छोड़कर कहीं चला जाएगा ना। मैं अभी आया। कोई जरूरत नहीं, चुपचाप बैठे रहो। अरे हाय गेंजीस, हाय। हो, ये क्या इस उम्र में किसी का होने वाला बच्चा लेके भाग रही हो? क्या कुछ भी बकते हो? ये तो जादू का गोला है। देखो। अच्छा, देखो देखो देखो। अरे वाह, ये तो स्मॉल टीवी है। टीवी नहीं है, ये जादू का गोला है। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय देखा जा सकता है। Really? Can I try? भाड़ा दूंगा, भाड़ा। हाँ तो ठीक है, लेकिन जल्दी लौटा देना, मुझे मेरे पति को भी ढूंढना है। ओके ओके। केशु, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? अबे ओ जादू के गोले, दिखा दे मुझे प्यार के शोले। कोकी जी के दर्शन करा दे रे भोले। देखो, मैं बाहर जा रही हूँ सब्जी लेने, तब तक चिंटू पर नजर रखना। हाँ, और तुम भी जल्दी आना, 1-8 घंटे में गोखले यहाँ आने वाला है। क्यों? अब की बार कोई नई आइडिया लेकर आ रहा है? और सुनो, रास्ते में अगर दिलरुबा मिल गया तो उसकी ओर देखना मत। दूसरों की बीवी के साथ घंटों बात करने की आदत है उस लफंगे को। अबे जा बे, तू कौन सा लक्ष्मण का अवतार है बे? एक लफंगा दूसरे लफंगे को बोल रहा है। शाबाश कोकी जी, शाबाश, वेरी गुड। चुपचाप बैठो और चिंटू पर ध्यान रखो। ओके। और ये चप्पल हाथ में क्यों लिए खड़े हो? बस ऐसे ही पैर की जगह हाथ में पहन के ट्राई करता हूँ, नई स्टाइल। गंदे कहीं के। कोकी जी, मैं आ रहा हूँ आपके साथ शॉपिंग जाने के लिए। मैं आ रहा हूँ। कैसा गोखले? अच्छा हुआ तो आ गया। गोखले, प्रेमा जी का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। चिंटू बेटे, जाओ बेटे, तुम्हें पिंकी बुला रही है। डैडी, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओके बेटे, कल तक आ जाना, कल तक आ जाना। ओके, जा 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 जा। गोखले, गोखले, प्रेमा जी का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं कब से उनके घर में फोन लगा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ घंटी बज रही, फोन कोई उठा नहीं रहा है। इसका मतलब उनके घर पर कोई नहीं है। हाँ गोखले, हाँ, थोड़ी देर के बाद प्रेमा जी घर पर आएगी, वो अकेली होगी और टन 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 टन। देव, कहाँ हो? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। देव, ओह गॉड, रात के इस वक्त कहाँ चला गया ये इडियट? ओह गॉड, और मैं घर में अकेली हूँ, मुझे डर लगता है किसी ने मुझे किडनैप कर लिया तो इस इडियट को खबर भी नहीं पड़ेगी। देव, ओह गॉड, आई नीड अ मेडिसिन। आजकल टमाटर कितना महंगा हो गया ना। नहीं तो क्या। थैंक यू दिलरुबा जी, थैंक यू। You're most welcome। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? खाली एक तकलीफ हुई। कौन सी? वो ये कि मेरे दोनों हाथों में भाजी थी ना, तो मैं रास्ता क्रॉस करते समय आपका हाथ नहीं पकड़ पाया। तभी तो मैंने आपके दोनों हाथ एंगेज रखे थे। जाइए, आप बड़ी वो हैं। वो यानी? वो यानी आप बड़ी ये हैं। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ।
हेलो, हाँ प्रेमा जी, दिलरुबा जी यहाँ नहीं है। हाँ बोल दूंगी, बाय। थैंक यू सो मच। आप कितनी अच्छी हैं। आपने मेरे लिए झूठ बोला। अभी आप जाइए, वो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन हम लोग फिर शॉपिंग कब जाएंगे? मैं बताऊंगी आपको। कल चले, कल मैं फ्री हूँ। आप तो रोज ही फ्री होते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। स्लीप टाइट। हाँ। ऑल राइट। ऑल राइट। जी। केशु कहाँ चला गया? ओह गॉड, ये दिल कहाँ चला गया? हाय डॉल। दिल, तुम कहाँ गए थे? मैं ऐसे ही जरा खाना खाने के बाद ना टहलने चला गया था। सॉरी। क्या मेरा सर फटा जा रहा है और तुम टहलने गए थे? डॉल, तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात को घटिया सीरियल मत देखा करो। टीवी सीरियल्स के अलावा भी कई वजह होती है दुनिया में सर दर्द की। ओके, क्या वजह है आज? मैं शूटिंग कर रही थी धूप में। कोई गोली वोली है तो दे दो ना। गोली तो घर में कोई नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हारा सर दबा दूं। नो थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम तुमने मेरा सर दबाया था, मेरे सर की शेप ऐसे हो गई थी। कोई भी विग फिट नहीं आता अब मुझे। एक काम करते हैं, दौड़ के जाता हूँ और भाग के आता हूँ। कोकी जी से सर दर्द की गोली लेके आता हूँ। नो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आना। मुझे बहुत डर लगता है अकेले में। आजकल शहर में बहुत सारे गुंडे हो गए हैं। किसी ने मुझे किडनैप कर लिया तो, और मेरे पास तो पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है। वो तो बड़े आराम से मिल सकता है। कैसे? मेरा एक गुंडा दोस्त है, उसको मैं बोलूंगा कि तुमको फोन पे धमकी दे, तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा। शट अप, जल्दी जाओ। ओके। देखो ना, शायद ये दोनों मुझे किडनैप करने आए हैं। किडनैप करने के लिए? क्यों ना केकड़े, इतनी रात को तो मेरी बीवी को किडनैप करने आया था। नहीं, हम प्रेमा जी को किडनैप करने के लिए नहीं आए थे। हम तो इन्हें किडनैप होने से बचाने आए थे। किडनैप करके किडनैप होने से बचा रहे थे। हाँ, ताकि प्रेमा जी किडनैपर के हाथ न लगे। अच्छा, और तेरे हाथ लग जाए। लेकिन हम क्या करें? पुलिस वालों ने हमारी मदद नहीं की। तूने तो कंप्लेंट दी थी कि राजू छिलका इन्हें किडनैप करने वाला है। हाँ, हम राजू छिलका से ही इन्हें बचाने आए थे। और उसी राजू छिलका ने हमें खबर दी कि आज रात ठीक 10 बजे इनका किडनैप होने वाला है। क्या राजू छिलका ने? हाँ, मैं नहीं। नमस्कार जीजा जी। तुमको बोला है। चुप। क्यों बे छिलके? छिलके नहीं, राजू शिरकी। हाँ ठीक है। अच्छा ये बता, तेरे को कैसे पता चला कि प्रेमा जी का किडनैप रात को ठीक 10 बजे होने वाला है? केशव जी, आजकल ये बॉल मार्केट में बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने इसकी एजेंसी ली है। आपको चाहिए डिस्काउंट में? नहीं चाहिए। फिर सोच लीजिए। अगर 30 तारीख के पहले लेंगे तो 2 लंदन के टिकट और 3 किलो सोना फ्री। 3 किलो सोना फ्री। कर आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। दिन भर उलझे रहोगे, पनौती लगी रहेगी। ये लो आ गई पनौती सुबह। क्यों गंगा, क्यों आई है? हमारा नाश्ता हो चुका है। ये ले, तेरे हिस्से की आधी बिस्कुट खा ले। आज मेरा उपवास है। क्या बात है गंगा मौसी, आज सुबह आ गई? लोगों को अपशगुन करवाने का इनका यही तो टाइम है। केशव तुम चुप रहो ना। हाँ बोलो गंगा मौसी, क्या कह रही थी? अरे ये लो प्रसाद। हाँ, किस बात का? हमारे इन्होंने मौन व्रत रखा था ना, तो वो आज पूर्ण हुआ। तुम्हारे इन्होंने रखा था? अरे काहे का मौन व्रत? इससे कंटाल गया होगा। इसके मुंह लगने से तो मौन व्रत रखना अच्छा है ना। केशव तुम चुप रहोगे कि नहीं? कुछ भी बकता रहता है। तुम चाहे तो ध्यान मत दो, बोलो। दरअसल बात यह है कि हमारा कोर्ट कचहरी का मामला था। हाँ, और कल की तारीख पड़ी थी। हमारे जो मुनि स्वामी है ना, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति अगर 3 दिन का मौन व्रत धारण करेंगे तो फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा। अच्छा? हाँ, और इन्होंने 3 दिन का मौन व्रत रखा। और कल शाम को ही खबर आई कि हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या कहती हो? अरे काहे का मौन व्रत? इसका पति कोर्ट में कुछ बोला ही नहीं होगा। कोर्ट वालों ने उसको गूंगा समझ लिया होगा। मजाक मत उड़ाओ। मौन व्रत की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। पोस्टमैन, आपका रजिस्टर। मेरा रजिस्टर? हाँ जी। इलाहाबाद से, यानी मेरी चाची के यहाँ से।
अरे हाँ, इलाहाबाद की चाची के वकील ने भेजा है। केशु, क्या हुआ, तुम्हारी चाची गई? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? नहीं, पिछले 5-6 साल से अंदर बाहर कर रही थी, मैंने सोचा इस बार फाइनल हो गया। सुनो ना, वकील ने लिखा है क्या? कि चाची जी ने वसीयतनामा किया था जिसकी सुनवाई 3 दिन बाद होने वाली है। केशु, 25 लाख की एस्टेट है। और मेरी चाची जी के तो सिर्फ 2 ही रिश्तेदार है। एक उनका अपना बेटा प्रकाश जो फॉरेन में ऑलरेडी सेटल हो चुका है, और दूसरी मैं जो अभी तक यहाँ सेटल नहीं हो पा रही है। हो जाएगी, वो भी सेटल हो जाएगी। हमें ये 25 लाख मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हमें 25 लाख मिल गए तो मैं क्या करूंगा जानती हो? क्या? मैं अंडमान में एक छोटा सा तबेला खरीदूंगा हाँ। और गंगा मौसी को वहाँ छोड़ कर आऊंगा। फिर मजाक। कोकी, तुम केशु को 3 दिन का मौन व्रत रखने को क्यों नहीं कहती? तुम्हें 25 लाख मिल ही जाएंगे। ओ गंगा, तू यहाँ क्यों आती है? अच्छा हुआ गंगा मौसी तुम यहाँ आ गई। हाँ केशु, तुम क्यों नहीं रखते 3 दिन का मौन व्रत? 3 दिन का ही तो मुझसे सवाल नहीं है। होगा, मुझसे नहीं होगा। यानी 3 दिन तक जुबान बंद? हाँ, मुंह से आवाज तक नहीं निकलनी चाहिए। नहीं देखो कोकी, केशु, मुझसे नहीं होगा। देखो ना, मेरे लिए नहीं नहीं, कोकी। अपने चिंटू के लिए। नहीं कोकी, मुझसे नहीं हो पाएगा। प्लीज नहीं केशु, अच्छा सोचो सोचो सोचो। क्या? 25 लाख में से हम एक नई गाड़ी खरीद सकते हैं, लक्ष्मी 2000। लक्ष्मी 2000? और उस गाड़ी में से तुम प्रेमा शालिनी को लिफ्ट दे सकते हो। तो करोगे ना मौन व्रत? जरूर करूंगा कोकी, जरूर करूंगा। और सुनो केशु, मौन व्रत शुरू हो गया। गंगा मौसी, इतना अच्छा पति किसे मिल सकता है? केशु। कैसी शांता बहन, ठीक हो? क्या रे? किसी ने कुंडी गिराया? दशमेश, आओ क्या? What? डैडी, फोन उठाओ। ओ, आपका मौन व्रत है ना? हेलो। हेलो चिंटू, तुम्हारे डैडी घर पे हैं, उनसे कहो मेरा फोन है। अच्छा, डैडी, प्रेमा आंटी का फोन है। धीरे धीरे गिर जाओगे। हेलो 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 प्रेमा आंटी। चिंटू, डैडी घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो घर पर है, लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहते। क्यों? अरे वो तो अपना सर पीट रहे हैं। सर पीट रहे हैं तो पीटने दो ना। मैं तो उन्हें सिर्फ शूटिंग के लिए इनवाइट करना चाहती थी। वो आपको शूटिंग पर बुलाने वाली थी। अच्छा, हेलो प्रेमा आंटी, वो कहते हैं बाहर में गई आपकी शूटिंग। बाहर में जाए तो उनसे कहो वो बाहर में जाए, wherever it is। वो तो कहती है अब बाहर में जाए। गुड मॉर्निंग केशव जी। क्या करते हो आप? गुड मॉर्निंग कुलकर्णी जी, कैसे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। क्या करता है? शर्म नहीं आती? ठीक है ठीक है। क्या बात है केशव, आज लेट आ गए? गाड़ी तोड़ दी? हाँ।
अच्छा, गाड़ी स्लो आ गई इसलिए लेट। लेकिन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? जबान कट गई? दांत में दर्द है। ओह, मौन व्रत लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा इंटरप्रेटर बन जाता हूँ। कुलकर्णी, वो जॉनसन एंड बेंसन कंपनी के केस का क्या हुआ? क्या करता है ये? उसका मौन व्रत है सर। क्या नया नाटक है कुलकर्णी ये? क्या बोलता है ये? क्या बोलता है? वो कह रहा है कि 2-4 सालों के बाद वो केस आपके टकले पे रख दूंगा। क्या वो कह रहा है? वो मैन! अरे केशव, तुम कब आए? अब भी आए? ये मैं शॉपिंग करने गई थी। चिंटू के पास कपड़े नहीं थे ना, इसलिए लेकर आई। और फिर सोचा मेरे पास भी गहनों के सेट जरा कम है, एक दो उठा कर ले आई। आंखें नहीं दिखाना, चश्मा वापस पहनो। अरे वाह, ये सब कुछ तुम्हारे पैसे से थोड़ी लाई हूँ, उधारी से लाई हूँ। दुकानदार को भी बोला है 3-4 दिन के बाद बिल भेज देना, तब दे देना बिल। अरे तब तक अपने 25 लाख आ जाएंगे केशु। क्या? हाँ लाई हो ना, तुम्हारे लिए भी कपड़े लाई हूँ। दिलरुबा जी लेकर आ रहे हैं, टैक्सी का बिल देते होंगे, आते ही होंगे अभी। आगे। क्या गर्मी लग रही है? तो उतार दो ना, लेकिन कोकी जी के सामने नहीं। दिलरुबा जी आप भी कमाल करते हैं। वो पूछ रहे हैं उसके कपड़े कहाँ हैं? ये है ना, आपके लिए सूट है ना। ये देखो, अच्छा है ना? क्या ये सूट मुझे सूट करेगा? करेगा। थैंक यू वेरी मच। आप मौन होकर कितने महान हो गए हैं। थैंक यू मौनी। ये इसमें आपके चड्डी बनियान है। आप ये चड्डी बनियान ट्राई करो, तब तक मैं सूट ट्राई करता हूँ। ओके, थैंक यू। केशु डोंट वरी, वो 3-4 दिन के बाद लौटा देंगे सूट। और अगर नहीं भी लौटाया तो भी फिक्र करने की बात नहीं, अपने 25 लाख आ जाएंगे ना, और नए सूट खरीद लेंगे। हाँ? रो लो केशु, रो लो, लेकिन आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मौन व्रत। एक फळ आहे, मी भजन गातो, औषध कडू आहे, कमल कमरधार, रमा चटई आण, भाजी। क्या हुआ? अच्छा मम्मी। क्या है? मम्मी, डैडी कह रहे हैं उनके पेट में दर्द है, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पेट की दवा चाहिए। अच्छा। अभी नहीं, तुम्हारे तो पेट में दर्द है ना, मैं अभी लाई। हाँ। मार क्यों रहे हो? ओहो मम्मी। अब क्या है चिंटू? डैडी कह रहे हैं उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। अरे तुम्हारे हिस्से का नाश्ता तो मैंने कर लिया। ये देखो आखिरी निवाला बचा है। सॉरी केशु। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाड़ में जाए आपका मौन व्रत। अगर मौन व्रत भाड़ में गया तो मेरे 25 लाख भी भाड़ में जाएंगे। फिर तुम्हारे लिए वो 2000 कहाँ से आएगी? है ना? ये भी ठीक है। हाँ केशु, ये भी ठीक है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, इसी तरह स्लेट पे लिख दिया करो, है ना? इस बहाने इनके हैंडराइटिंग भी तो सुधर जाएगी। हाँ। ये लो डैडी, ये सीटी पे रख लो, कभी काम आ जाएगी। ये लो, सीटी भी बजाने नहीं आती। ऐसे पकड़ दो।
भगवान का नाम ले रहे हो? अंदर चल के ले लो। चलो चलो। गोखले, कोलकनी अभी तक आए क्यों नहीं? गोखले, तुम्हारे दोस्त का व्रत अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? आइयो बोलो उनको अपना व्रत जल्दी खत्म करने को। उनका ऐसा एक्टिंग हमसे देखा नहीं जाता। क्या बात है केशव, गले में स्लेट लटकाई है? केजी में एडमिशन लिया क्या? ये ट्रेन में भीख मांग रहे थे। ये तूने अच्छा किया केशव, मैं मेरी इंटरप्रेटर की ड्यूटी से रिहा हो गया। अब शर्मा साहब भी खुश हो जाएंगे। क्या बात है, शट अप। ओहो ओहो, क्या आदमी है, और क्या क्या लिखेगा किसको पता है। हेलो कुलकर्णी। सीटी कौन बजा रहा है? अरे कुलकर्णी, मेरे केबिन में फौरन आओ। ये कोई काम ठीक से नहीं करता, इसको नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। थर्ड क्लास आदमी। कुलकर्णी, वो जॉनसन एंड बेंसन कंपनी की फाइल कहाँ है? तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? क्या 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 है? अरे क्या है? अरे क्या? समझ गया। आज इतनी थकावट हो गई ना, इतना मजा आया शॉपिंग करने में। सॉरी ना, बोली जाते। बेटा बेटा लगी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से बैठ गया वो। सॉरी केशु, आज हमें बहुत देर हो गई ना, लेकिन क्या करूं, रास्ते में इतनी भीड़ थी। आज इतने सारे त्योहार इकट्ठे आ गए हैं ना, और पता है शॉपिंग सेंटर में तो उफ पूछो मत, है ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ तो इतनी भीड़ थी कि हम दोनों को चिपक चिपक के चलना पड़ रहा था। अरे क्या कर रहे हो केशु? चिपक चिपक के मतलब चिंटू था हम दोनों के बीच में। कमाल करते हो तुम भी। केशु, तुम्हें पता है आज मैंने पूरे 50,000 की शॉपिंग की है। 5,000 तो दिलबुरा अंकल की घड़ी में लग गए। देखिए देखिए कितनी अच्छी है। अरे उतार क्यों रहे हैं? मुझे गिफ्ट दिया ना कोकी जी ने। हाँ केशु, रहने दो ना, बेचारे दिलरुबा जी कितनी हेल्प कर रहे हैं मुझे शॉपिंग में, और अपना कितना वक्त दे रहे हैं। वही वक्त देखने के लिए ही मैंने घड़ी ली है। क्या कर रहे हो? 25 लाख में से मैं 5,000 खर्च नहीं कर सकते। और क्या? अरे ये आपके हाथ को क्या हो गया? आप मेरी कॉपी कर रहे हैं, तो ये ठीक तो है। हेलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू। एक हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो केशव जी, हाउ आर यू? मैं आपके मॉल में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आपके लिए पर्चियां बनाई हैं। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ बोलना पड़े वहाँ पर्चियां दे देना। समझ गए आप? समझ? अरे आप तो बोल ही नहीं सकते। देखिए ये अगर आपको हेलो बोलना हो तो नंबर 1 है, एक्सक्यूज मी बोलना हो तो नंबर 2, थैंक यू बोलना हो तो नंबर 3, और सॉरी बोलना हो तो नंबर 4। ओके समझ गया ना? अभी ओ यू वांट टू से थैंक यू टू मी? एक मिनट। यू सेड थैंक यू टू मी। यू आर ए क्लेवर बॉय। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। ये you want to say sorry? So cute. You got it. जाइए आप, जाइए। You got it. And now you will get it. पता चलेगा केकड़े, शाम तक मुंह लाल पीला हो जाएगा। जोशी, कुलकर्णी जी को देखा क्या? नहीं, वो अभी तक आए नहीं। आज हम उनके लिए स्वीट लेकर आए हैं। ये लो, आ गए कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी, आज हम आपके लिए स्वीट लेकर आए हैं। क्या हुआ? अय्यो, इसमें लिखा है I love you। आज रात को मिलेगी। आपने हमको ऐसा समझा? ऐसा सोचता हमारे बारे में सोच गंदा सोच है। ऐसा आएगा तो दांत तोड़ दूंगी। आइए तो
दिल बुरा अंकल का। अरे क्या चल रहा है चिंटू? मैं डैडी को पढ़ा रहा हूँ। क्या? हाँ, उनका पढ़ा लिखा हाथ टूट गया ना, इसलिए उनके अनपढ़ हाथ को पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बचपन में उन्होंने तुझे सिखाया, अब तू उन्हें सिखा। गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ। क्या हुआ? क्या? क्या? मौन व्रत नहीं रखना है? अरे ऐसे क्या करते हो केशु? बस अब थोड़ी तो देर बची है, कल वकील बाबू आ जाएंगे गौरी चाची का वसीयतनामा लेकर। एक बार मेरे हाथ में 25 लाख आ जाने दो, फिर जी चाहे उतनी बकबक करना, चाहे तो शेयर बाजार में चले जाना या फिर पॉलिटिक्स में। हाँ हाँ, वापस लिखेंगे? हाँ। चिंटू का। कोकी, गंगा मौसी सही वक्त पर आ गई। क्या हुआ? 25 लाख मिल गए? अरे नहीं, लेकिन किसी भी वक्त मिल सकते हैं। नमस्ते, कोकिला कुलकर्णी। मैं हूँ। मैं एडवोकेट वसीयत वाला। अच्छा अच्छा, आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए। हाँ। आपकी इलाहाबाद वाली चाची ने आपके नाम वसीयत बनाई है। मालूम है, मालूम है। देखो गंगा मौसी। केशु 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 केशु, तुम्हारा मौन व्रत खत्म होने को आया है। वकील बाबू, इलाहाबाद वाली चाची, वसीयतनामा। चाची तुम कितनी अच्छी हो। वकील बाबू आप चाय लेंगे, कॉफी, गरम, ठंडा? ठंडा पानी थोड़ी देर के बाद। अच्छा कोई बात नहीं। देखा कोकी, मौन व्रत की ताकत का अंदाजा आ गया तुम लोगों को। केशु केशु, वकील साहब जल्दी से वसीयतनामा पढ़िए, ये सस्पेंस हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। पूरा पढ़ूं या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन पढ़िए, पूरा पढ़ के क्या करना है। ठीक है, तो इस वसीयतनामे के मुताबिक आपकी चाची ने अपनी जायदाद आपके और आपके चचेरे भाई के बीच में बराबरी से बांट दी है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपना इलाहाबाद वाला मकान, 50 एकड़ जमीन और अपने गहने जेवरात अपने बेटे के नाम पर कर दिए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उस बेचारे को भी मिलना चाहिए। आगे उन्होंने ये लिखा है, मेरे पीछे इलाहाबाद वाले मकान पर जो 5 लाख का कर्जा है वो मेरी भतीजी मिसेस कोकी केशव कुलकर्णी अदा करेगी। थैंक यू वेरी मच, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। गंगा, मैं तेरा गला दबा के तुझे गूंगी। क्या हुआ कोकी? आवाज गई? एक्सक्यूज मी, कोकिला कुलकर्णी? अरे मैंने ये है। सॉरी, मैं श्रीमती शॉपिंग सेंटर से आया हूँ। ये साड़ियों का बिल है। कितने का है? 35,551। जल्दी भेज देना। 35,551।